राजधानी पटना शूटआउट जोन बनती जा रही है। अपराधी बेखौफ होकर हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस लकीर पीट रही है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी में शूटआउट का खेल, पुलिस फेल, दिन दहाड़े खूनी खेल, मॉर्निंग वॉक पर ठाए ठाए। बिहार की राजधानी पटना शूटआउट जोन बनती जा रही है। लगातार हो रही हत्याओं से लोग दहशत में हैं। अपराधियों का मनोबल परवान पर है। जिले में अपराधियों का ऐसा आतंक जिसे देखकर यही लगता है कि बदमाशों के जेहन में ना तो कानून का डर है और ना ही खाकी का खौफ। वो बेखौफ हैं, जब चाहें, जहां चाहें, जिसे चाहें उसे अपनी गोली का शिकार बना रहे हैं। पुलिस की चुस्ती और गश्ती को ठेंगा दिखाकर अपराध के बाद सुरक्षित निकल जा रहे हैं। आम से लेकर खास तक की जान खतरे में है। कब कौन बदमाश की गोली का शिकार हो जाए किसी को नहीं पता। इस बात की तस्दीक दानापुर इलाके से आई ये तस्वीरें कर रही हैं। खून से सराबोर जमी कर रही। मौकाए वारदात से कुछ दूरी पर पड़ा मृतक का जूता कर रहा है। बेखौफ अपराधियों ने इस वारदात को अहले सुबह उस वक्त अंजाम दिया जब मृतक अजय शुक्ला मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उसी दौरान विष्णुपुरी बाईपास इलाके के पास सड़क किनारे ले जाकर बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हम लोग देखे हैं, इनिशियल लीड्स मिले हैं। इससे जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है कि ये इस व्यक्ति का जो हम लोग घर पे भी गए थे तो बहुत वेल टू डू फैमिली नहीं है, अकेले रहते हैं और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है। और बाकी दूसरी चीज़ जो लग रही है, जिस तरह से घटना घटी है कि अपराधी को पहचान रहे थे। इनका जो क्रियाकलाप अपराध के दौरान दिखाई दे रहा है, तो निश्चित है कि इनकी कोई अदावत है, इसकी वजह से ये घटना घटी है। टाइमिंग जो सुबह है, ये मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। अपराधियों के बारे में कुछ जानकारी हम लोग को फुटेज के माध्यम से प्राप्त हुई है और हम लोग को लगता है हम लोग शीघ्र उसकी पहचान कर लेंगे। मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई हत्या की ये वारदात कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले तारीख 1 अक्टूबर 2020 बीजेपी नेता राजेश कुमार झा उर्फ राजू बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तारीख 8 नवंबर 2020 पूर्व मुखिया संजय वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तारीख 29 मई 2019 किदवईपुरी में रवि राय नामक शख्स की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद भी राजधानी पटना की पुलिस ने सबक नहीं लिया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि लगातार अपराधी मॉर्निंग वॉक के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम देते गए और इस तरह राजधानी पटना शूटआउट जोन बनता गया, जिस बात की गवाही हाल के ये आपराधिक वारदात दे रहे हैं। 5 अगस्त को भट्टीपर मोहल्ले में जीतू गोस्वामी की गोली मारकर हत्या। 5 अगस्त को ही फुलवारी शरीफ में कूड़ा गाड़ी के ड्राइवर पर चाकू से हमला। 6 अगस्त को भवानी टोला में शराब माफिया ने गला काट कर की निर्मम हत्या। 7 अगस्त को दवा व्यवसायी को बदमाशों ने लूट के दौरान मारी गोली। 10 अगस्त को बेटा में ज्वेलरी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। 12 अगस्त को विष्णुपुरी बाईपास इलाके में अजय शुक्ला की हत्या। विष्णुपुरी बाईपास इलाके में घटी घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बेलगाम अपराधियों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को निशाना बनाते हुए फायरिंग की और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जाता है कि बदमाशों ने युवक को एक के बाद एक 5 गोलियां मारी थी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यही वो जगह है जहां अपराधियों ने नालंदा जिला के तिलवाड़ा के रहने वाले अजय शुक्ला को मौत के घाट उतारा है। बताया जाता है कि अजय महावीर कॉलोनी में ही किराए के मकान में रहते थे, जो पेशे से ड्राइवर थे। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे की वजह क्या है।
लेकिन राजधानी पटना में जिस तरह से अपराधी लगातार हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उससे तो साफ है कि पुलिस अपराधियों के सामने पस्त है। अपराधी अपराध करने में मस्त हैं। अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगा तो पुलिस महकमा को जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। तो इन सभी वारदातों के मद्देनजर दानापुर से हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा जुड़ चुके हैं। अमरजीत, देखिए, मात्र अगर अगस्त महीने की बात की जाए तो अगस्त में अब तक कुल 6 मामले इस तरह के सामने आए हैं। हत्या की वारदातों को अपराधियों ने अंजाम दिया है, तो पुलिस क्या कर रही है? देखिए, जिस तरह से जो है मामले सामने आ रहे हैं, आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें जो है पुलिस विफल साबित हो रही है। हालांकि जो बेउर में जो घटना हुई है, जो आज बेउर इलाके में अजय शुक्ला की हत्या हुई है, इसमें पुलिस कह रही है कि जल्द ही जो है अपराधियों के पहुंच में होगी, अपराधी पकड़े जाएंगे। लेकिन और जगह की बात की जाए, जहां तक जो है 5 अगस्त को भट्टी मोहल्ला में जीतू गोस्वामी की हत्या हुई है, साथ ही जो दानापुर का है, वहां पर अभी तक जो है दानापुर पुलिस जो है उस मामले में कुछ खास नहीं खोज पाई है। सिर्फ यही पता लगा पाई है कि उसका एक रिश्तेदार है, उसी ने हत्या किया है। वहीं फुलवाड़ी शरीफ में एक पूरा गाड़ी के जो ड्राइवर है उस पे चाकू मारा गया था। हालांकि इस मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। वहीं जो है भवानी टोला में शराब माफिया के द्वारा जो है गला काट करके हत्या किया गया है। इस मामले में भी अभी तक किसी अपराधी को मनेर पुलिस जो है नहीं पकड़ पाई है और अभी तक जो है ये संशय लगा हुआ है कि आखिर इसकी हत्या किस वजह से की गई है। वहीं दवा व्यवसायी को भी जो है गोली मारी गई। जो मनेर में दवा व्यवसायी है, वहां से जो है बेटा अपने घर जा रहा था, उसी दौरान उसकी हत्या की गई थी। तो उस मामले में भी अभी तक जो है कोई अपराधी गिरफ्त में नहीं आया है, जबकि ये बिहटा थाना क्षेत्र का ही है। उसी के 2 दिन के बाद जो है ये बिहटा में एक ज्वेलरी का जो मंटू कुमार गुप्ता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है, जो वहाँ के बिहटा के थानेदार हैं, जहाँ घटना होती है वहाँ थानेदार डर की वजह से वहाँ नहीं पहुँचते हैं कि हमें जो है वहाँ के लोग, आक्रोशित लोग जो है मारपीट या गाली गलौज करेंगे, इस डर से वहाँ नहीं पहुँचते हैं। इस वजह से अभी तक जो है अपराधी दूर हैं पुलिस की पकड़ से। आज हमारी एसएसपी से भी इस मामले में बात हुई। उन्होंने कहा कि हम तलाश कर रहे हैं उन अपराधियों का, लेकिन अभी तक जो है उन अपराधियों तक पहुँच अभी तक नहीं गई है। एसएसपी ने जिस तरह से बताया है कि अभी जो है अपराधी के पहुंच में हम लोग हैं, लेकिन अभी तक वो जो अपराधी हैं उस मामले में जो घटना को अंजाम दिए हैं, वो अपराधी अभी तक जो है पुलिस के निगाह में नहीं है, जबकि अमरजीत देखिए, अब पटना में जब राजधानी में क्राइम कंट्रोल की ऐसी स्थिति है तो दूसरे जिलों की पुलिस का क्या हाल है? क्योंकि एक चिंता का विषय है, जब राजधानी में ही ये हाल है तो दूसरे जिलों का क्या होगा? जाहिर सी बात है, राजधानी में जब ये हाल है, राजधानी में जहाँ के बिहार के मुखिया बैठते हैं, निगरानी रहती है हर पहलू पे, यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी डीजी बैठते हैं, साथ ही जो है बड़े बड़े जो है पुलिस के आला अधिकारी हैं, गृह विभाग के अधिकारी हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जो है क्राइम कंट्रोल में जो है पुलिस जो है विफल साबित हो रही है। तो इससे यही लगता है कि क्राइम जब पटना में, राजधानी में जब कंट्रोल नहीं हो रहा है तो और जिले में कंट्रोल करने में पुलिस को और जो है मशक्कत करनी पड़ती होगी। और यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं भी जो है, पुलिस एक तरफ जो है कहती है कि हमारे पास जो है व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन अभी हाल की बात की जाए तो टेक्निकली इतना स्ट्रांग हो चुकी है पुलिस की, काफी जो है हद तक ले जो है उसके वजह से जो है सारा क्राइम जो है वो क्रैक होता है। लेकिन इस मामले में अभी तक ले जितनी भी घटनाएं, 5-6 अगस्त की बात की जाए तो 6 घटनाएं हो चुकी है उस मामले में। अमरजीत, देखिए, जो मॉर्निंग वॉक वाली घटना आप बता रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ वजह है? क्या अभी तक पुलिस की जांच में कुछ पता चल पाया है? जी देखिए, अभी तक इस मामले में पुलिस एक सीसीटीवी पुलिस को हाथ लगी है, उस आधार पे उसमें जिस तरह से एसएसपी ने बताया है कि सीसीटीवी में ये दिखाई दे रहा है कि जो अपराधी आ रहे हैं तो उसको देखने के बाद जो अजय शुक्ला है वो पहले छुप जाता है और उसके बाद जो है छुपने के बाद अपराधी आगे बढ़ जाते हैं और फिर जो है घूम करके उसके पास आते हैं और उसको पकड़ करके गोली मारते हैं। तो ये इसमें कहीं न कहीं जो है जानने वाले ने ही हत्या किया है। और ये बात भी सामने आ रही है कि एक नेहा नाम की लड़की है, उसको भी भगाने का मामला इस पे दर्ज था और उस मामले में भी पुलिस जो है उस तफ्तीश कर रही है, उस तरफ भी जो है पुलिस जांच कर रही है। अभी तक ले मामला खुलकर सामने नहीं आया है कि आखिर हत्या। अमरजीत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।
लखीसराय पुलिस ने तबाही के सामान के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सभी मेड इन मुंगेर हथियार लेकर दरभंगा के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। ये रिपोर्ट देखिए। हथियार तस्कर बेनकाब, 4 पिस्टल के साथ 4 गिरफ्तार। मुंगेर से दरभंगा लेकर जा रहे थे हथियार। टेबल पर बिखरा पड़ा हथियार और मैगजीन मेड इन मुंगेर है, जो पूरी दुनिया में कुख्यात है। यहाँ के कारीगर अपने हाथों की कारीगरी के लिए बदनाम हैं। हर अपराधी उसका खरीदार है। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है। हथियार तस्कर मुंगेर से असलहा खरीदकर मुंगेर पुलिस को चकमा देते हुए वहां से बाहर निकल गए, लेकिन दरभंगा जाने के दौरान लखीसराय में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए ये वही चारों हथियार तस्कर हैं जो मुंगेर से हथियार खरीदकर दरभंगा के लिए निकले थे। इसी बीच एसटीएफ से लखीसराय के सूर्यगढ़ा पुलिस को इनपुट मिली कि कुछ हथियार तस्कर हथियार लेकर दरभंगा जा रहे हैं। पुलिस बिना देर किए हुए टीम गठित कर छापेमारी के लिए निकल गई। बाजार में कार्रवाई करते हुए इको स्पॉट कार से 4 तस्कर को धर दबोचा, जिसमें मोहम्मद अली शेर आजाद, शहजाद, मोहम्मद वजीउल्ला और रामकृष्ण यादव उर्फ मोहन यादव शामिल हैं। ये चारों मूल रूप से दरभंगा जिले के हैं, लेकिन इसमें से मोहम्मद अली शेर आजाद और शहजाद दिल्ली में रहते हैं। मोहम्मद अली शेर आजाद पर दिल्ली के अलग अलग थानों में हत्या, लूट और अपहरण के 23 मामले दर्ज हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना कुख्यात है। पुलिस फिलहाल चारों से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार लोग हैं, उनका नाम है मोहम्मद अली शेर आजाद और मोहम्मद बिस्मिल्लाह आजाद, शहजाद पेशर शमशेर आजाद, तीसरा है मोहम्मद वलीउल्लाह पेशर अब्दुल रऊफ और चौथा है रामकरण यादव उर्फ अहमदुल्लाह पेशर मोहन यादव। ये चारों दरभंगा के हैं। इसमें जो पहले 2 नाम हैं वो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हैं दरभंगा के निवासी। तो इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा मोबाइल और अन्य कागजात भी बरामद हुए हैं। एसटीएफ और जिला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इको स्पॉट से हथियार तस्कर मुंगेर से हथियार लेकर लखीसराय की तरफ जाने वाले हैं। इसकी सूचना पर सूर्यगढ़ा थाना अध्यक्ष चंदन कुमार पुलिस बल के साथ सूर्यगढ़ा बाजार स्थित शहीद द्वार के पास कार को रोककर जब कार की तलाशी ली तो कार से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। यही वो इको स्पॉट कार है जिसका नंबर BL12CT 9813 है। इसी कार में चारों तस्कर हथियारों की खेप लेकर दरभंगा जा रहे थे, लेकिन समय रहते पुलिस ने तस्करों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और सभी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। गिरफ्तार तस्करों के पास से मेड इन मुंगेर 4 पिस्टल, 8 मैगजीन, 5 मोबाइल फोन और कागजात बरामद किया है। पूछताछ में पता चला है कि चारों पिस्टल तस्कर मुंगेर में 17,000 में खरीदे थे। द्वार के पास एक इको स्पोर्ट गाड़ी थी जो दिल्ली नंबर का है। उसको हम लोगों ने रोक के जब उसकी तलाशी ली गई तो वहाँ से ये 4 जो है पिस्टल और उसके साथ 8 आपके उसका मैगजीन ये उसमें से बरामद हुआ है। करने जाते हैं दिल्ली में कहाँ काम करता है? आज़ाद मंडी। ये नई गाड़ी है इको स्पोर्ट में, किन की गाड़ी थी? अपनी मेरी। इसके पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सर कुछ भी नहीं है, पूरा चेक करवा सकते हो, कहीं कुछ नहीं है। कितने का मिला था पिस्टल? 17,000। कौन ले गया था वहाँ पर? इसलिए खरीदे थे तुम लोग पिस्टल? बता दिया सर जी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार सभी तस्करों से सख्ती से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है
कि आखिर ये हथियारों की खेप दरभंगा से कहां भेजने वाले थे। साथ ही बाकी आरोपियों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है और इनके आका का भी पता लगा रही है, जिनके इशारे पर ये हथियारों की खेप लेकर कोहराम मचाने के लिए निकले थे। अगर एसटीएफ ने समय रहते इनपुट नहीं दिया होता तो क्या होता, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट। कटिहार में 29 जुलाई को मेयर शिवराज पासवान की हत्या की गई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन हत्या किस वजह से की गई है उसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट को देखिए। सलाखों में मेयर हत्याकांड के आरोपी 12 दिनों में 12 नामजद समेत 16 गिरफ्तार। हत्या की वजहों पर पर्दा क्यों? क्या छुपा रही है पुलिस? किसे बचा रही है पुलिस? कटिहार में 29 जुलाई को एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ था, जहां बेखौफ अपराधियों ने मेयर शिवराज पासवान को गोलियों से भून दिया था। उसके बाद जिले में हाहाकार मच गया था। पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। इस मामले में कटिहार पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया था। एसपी के निर्देश पर मामले की गंभीरता देखते हुए लोकल पुलिस से वारदात के 12 दिन के अंदर 12 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का काफी दबिश के कारण जो मुख्य रूप से जो 4 प्राथमिक अभियुक्त बने थे, उसमें सनी श्रीवास्तव और टुनटुन श्रीवास्तव, हम पूर्णिया के जो हमारे आई साहब हैं उनके यहाँ आत्मसमर्पण कर दिया है। और जो 2 अभियुक्त अंकित चौहान और अभिषेक महतो, वह दोनों माननीय न्यायालय में समर्पण कर चुका है। और इस कांड में जो भी वांछित था वह जुडिशियल कस्टडी में जा चुका है। इसमें जो 2 अभियुक्त जो माननीय न्यायालय में समर्पण किया है, उस दोनों को हम लोग पुलिस रिमांड पर 2 दिन का आवेदन दिया है, जो संभावना है जो माननीय न्यायालय द्वारा दे दिया जाएगा। हम लोग की जो और पूछताछ है करेंगे और इस कांड में शीघ्र ही हम लोग इसमें आरोप पर समर्पित करके और इस कांड को हम लोग स्पीडी ट्रायल जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कराया जाएगा। यहां तक के कार्रवाई पर, कटिहार पुलिस के कर्तव्य निष्ठा पर कोई शक नहीं है, लेकिन हत्या की वजहों के बारे में कोई भी खुलासा नहीं करना ये शक के घेरे में है। अब सवाल उठता है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा क्यों नहीं? क्या कटिहार पुलिस मर्डर को लेकर किसी के दबाव में है? क्या पर्दे के पीछे के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है? आखिर क्या है मेयर हत्याकांड में मां बेटे का कनेक्शन? क्वार्टर नंबर 830 के भीतर का क्या है राज? आरोपी कुमकुम देवी और मनीष की क्या है भूमिका? क्या पुराने विवाद के कारण हत्या की गई? क्या मर्डर के पीछे की पटकथा कुछ और है? वजहों के खुलासे से क्यों डर रही है पुलिस? क्या पुलिस ने चश्मदीद करण के बयान को ध्यान से सुना कि वो क्या बोल रहा है? अगर नहीं सुना है या सुनकर अनदेखा कर रही है तो एक बार जरूर सुनिए। भैया को तो हम तो नहीं जानते। भैया एगो लड़की के घर में जाता था, वजह बातचीत करता था। वो लोग सब वजह पलानी बैठा के वजह ऊपर उसको जैसे उतरा वैसे वो लोग मारने लगा उसको। सुना आपने, करण साहब बोल रहा है कि भाई एक लड़की के घर में जाता था और बात करता था। क्या वो लड़की कुमकुम देवी है या मनीषा है जिसे पुलिस ने पकड़ रखा है? ये तमाम सवाल हैं जो कटिहार के लोगों और पीड़ित परिवार के जहन में है, जिसका जवाब कटिहार पुलिस को देना पड़ेगा। ऐसे में पुलिस को हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की दिशा को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हाई प्रोफाइल मर्डर के पीछे का सच सामने आ सके। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। लखीसराय पुलिस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। नगर थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह पर आरोप है कि उन्होंने केस डायरी लिखने के लिए पीड़ित पक्ष से 1 लाख रुपए की मांग की। घूस मांगने से जुड़ा ऑडियो टैप वायरल होने के बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से आरोपी थानेदार को सस्पेंड कर दिया है। पीड़ित पक्ष की ओर से जारी किए गए ऑडियो टेप में पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करती, लेकिन इस वाक्य ने एक बार फिर से वर्दी को दागदार जरूर कर दिया है।
कर की करिए समझ गए खर्चा उर्चा करबे नहीं कर तो करबे नहीं कहलिए कि नहीं करबे कैसे नहीं गछे तो कोई बातें नहीं गछिए रहिए तोरा बिना कोई उपाय भी नहीं होते सर हम चीज जानो ये जाना ये तो तू जाल तो नहीं कल्याण करबो तो कोई उपाय नहीं है सर खर्चावा करबे तब कल्याण होई रे तो करबे नहीं करबे सर से होई रे कि करबे माल डाउन कर तब लिखा पड़ी कर देते हैं पेपर डबल ने हल्का कर सर हम पूरे कष्ट में ये सर अरे तो आधा माफ कर देनी तो की कहो उतना नहीं न सर उतना पैसा का लो सर 1 लाख का न देवे गरीब आदमी सब हमरे अपने चू रहे सर तो बोलना तो बोलते ही बोल। और देखिए औरंगाबाद में भी एसआई का घूस लेते वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि घूस लेने वाला एसआई असरफी दुबे नबीनगर थाना में पोस्टेड है। वीडियो में ट्रैक्टर मालिक से किसी मामले में केस डायरी कोर्ट में सबमिट करने और बेल दिए जाने की बात की जा रही है। दोनों ही वीडियो में एसआई पैसे लेते साफ दिख रहा है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। नहीं करना चाहिए, लेकिन जितना स्थिति है ना अपनी खराब हो उतना कब और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव के आप्त सचिव अरविंद कुमार के माता पिता की पलामू में गला रेत कर हत्या कर दी गई। मेदनी नगर के कुंड मोहल्ला में उनके आवास पर दोनों की लाश अलग अलग कमरे में मिली। सूचना मिलने पर पलामू के एसपी डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की छानबीन में जुट गए हैं। छानबीन के दृष्टिकोण से घटनास्थल को सील किया गया है। वहीं रांची से एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंच रही है। पुलिस की छानबीन में बुजुर्ग की लाश बाहर के कमरे में मिली थी, वहीं जबकि महिला का शव किचन में मिला था। दोनों शव खून से लथपथ थे। देखने से लग रहा था कि उनकी हत्या किसी तेज धारदार हथियार से वार करके की गई है। मृतक बुजुर्ग की पहचान राजेश्वर सिंह चंद्रवंशी के रूप में है। वहीं उनकी पत्नी का नाम प्रमिला देवी है। राजेश्वर सिंह चंद्रवंशी रिटायर्ड फौजी भी रहे हैं। पकड़ना अभी जो क्राइम फेसियल वो देख रहे हैं, इससे लग रहा है कि किसी धारदार हथियार से हत्या हुई है और वैसे अलमारी वगैरह तोड़ा गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि मर्डर का ही मेन मोटिव है। वो लूटने का मोटिव जिस तरह से पीओ देखने से लग रहा है वो कम प्रतीत होता है। वैसे हम लोग सारे बिंदु पर अनुसंधान कर रहे हैं। घर वालों से हम लोग सारी बात पता कर रहे हैं कि क्या रूटीन था इनका, कौन मिलते थे, क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, तो वो सारे बिंदु पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम लोग आज ही एक SIT गठित करेंगे और इस केस को टॉप प्रायोरिटी पे लेकर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।